चलिए देखिए, ये आपका पार्ट 5 है सीबीएसई वाले बच्चों के क्लास 9 के लिए। इससे पहले 4 पार्ट तक वीडियो हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 तक आपका करा दिया गया है। इस वाले पार्ट में आपको डेसिमल एक्सपेंशन एंड टू चेक वेदर ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, ये देखना है आपको। सबसे पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसको अच्छे तरीके से जानना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात है टर्मिनेटिंग क्या होता है, दूसरा बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो जानिए, टर्मिनेटिंग उसको बोलेंगे जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा डिविजिबल हो किसी नंबर से, वो टर्मिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप 3/2 को देखिए, जब 2 से 3 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है 1.5 बार में। डेसिमल में आया लेकिन कट तो गया, कटा ना। या फिर 5/2 ही आप लिखते हैं तो क्या होता है, 2.5 आता है। कुछ भी हुआ लेकिन पूरा पूरा कट तो गया, कम से कम पूरा पूरा कट तो गया। तो ये टर्मिनेटिंग में आता है। ऐसा नहीं कि 4/2 टर्मिनेटिंग में नहीं है, 4/2 भी टर्मिनेटिंग में ही है, 2 से पूरा पूरा कट गया। लेकिन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला झंझट आता है। कभी कभी होता क्या है कि नंबर पूरा पूरा कटता ही नहीं है, और नहीं कटने में भी 2 तरह का होता है कि कभी कभी क्या होगा कि नहीं कटेगा लेकिन एक ही टाइप का नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप हो गया। टर्मिनेटिंग को आप 2 टाइप में, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बेसिकली क्या है कि ये होता यूं है कि कोई एक नंबर या फिर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होने लगेगा। जैसे आप 10/3 कीजिए, 3 से 10 को डिवाइड देना शुरू कीजिएगा, हर बार आपको आएगा 3.66666666 आते जाएगा। तो एक कैटेगरी तो ये हो गया। दूसरा कैटेगरी ये होता है कि किसी नंबर को आप सॉल्व करते हैं, जैसे √2 का आप जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है 1.414213 डैश डैश डैश, हर बार नया नंबर। तो आप यहाँ पे 2 कैटेगरी को देखे होंगे। एक कैटेगरी ऐसा आता है जो किसी खास नंबर को रिपीट करने लगता है, और एक कैटेगरी ये होता है जो किसी खास नंबर को रिपीट नहीं करता है, हर बार नया नंबर देता है। तो यही है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो कटेगा नहीं, और ऊपर से कि कोई है कि रिपीट होने लगेगा, कोई है कि रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखिए 3/11 आता है 0.27272727। उसके बाद में 15/7 को कीजिएगा तो 2.142857 142857 142857 ये आते जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कुछ चीजें आपको जाननी है कि इसको शो कैसे किया था। जैसे कि अगर आपको लिखना है 3.6666 जैसे, तो इससे अच्छा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.6 पर ऐसे एक पॉइंट दे सकते हैं। इसका मतलब भी 3.6666, इसका मतलब होता है कि जिस पर ये लगा हुआ है वो नंबर बार बार रिपीटेड है। वो क्या है, बार बार रिपीटेड है। या फिर आप इसको 3.6 पे बार का साइन भी लगा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 3.6 के बाद में 6 जो है बार बार रिपीटेड है। अगर 0.27 का बात कर ले तो 2 पर भी लगा दीजिए और 7 पर भी लगा दीजिए, मतलब इसका हो गया कि 27 रिपीटेड है। या फिर इसको आप 0.27 पर बार भी लगा सकते हैं। और इसका बात कर ले कि इसको कैसे लिखेंगे, तो 2.142857 जब हम लिख दिए तो यहाँ 1 और 7 पर लगाएंगे, सब पर नहीं लगाएंगे। यहाँ 2 और 7 पर इसलिए लगाए थे क्योंकि इसके बीच में कुछ था नहीं। यहाँ पर 1 और 7 के बीच में अब जितना भी नंबर हुआ, इसका मतलब यही होता है कि अब इसके बीच का सारा नंबर क्या है, रिपीटेड है। मतलब कि 1 से लेकर 7 तक नंबर सब रिपीटेड है। इसका ऐसा अगर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब यही समझना है। या फिर इसको एक और तरीका है 142857 पर ऐसे बार खींच दीजिए। तो ये आपको समझ में आया नॉन रिपीटिंग के बारे में। इसके बाद में इसके एक होता है लेंथ ऑफ पीरियड, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीरियड। तो याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद में जितना भी जो होता है, जितना भी जो नंबर रिपीटेड होता है वही लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। जैसे कि यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ 2, यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ 3, यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड कितना हुआ 6। तो लेंथ ऑफ पीरियड आप समझे होंगे। तो ये समझ में आया। तो √2 √3 ये सब क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। और ये 10/3 3/11 ये सब क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग है। नॉन, एक तो कटेगा नहीं और उसके बाद में रिपीट भी होगा बार बार। रिपीट भी क्या होगा, बार बार होते जाएगा।
अब देखिए इसका भी दो कैटेगरी आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का दो कैटेगरी आया, एक तो आया प्योर, एक आया मिक्स्ड। प्योर में क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर, डेसिमल जैसे ही आएगा उसके बाद नंबर रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, नंबर का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक नंबर ऐसा भी मिलेगा कि डेसिमल के बाद में कुछ नंबर ऐसा होगा जो रिपीटेड नहीं होगा, और उसके बाद में कुछ नंबर होगा जो रिपीटेड होगा, जैसे कि 0.172। यहाँ पे 1 रिपीटेड नहीं है लेकिन 72 क्या है, रिपीटेड है। तो डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट अगर रिपीटेड नहीं हो और उसके बाद में रिपीटेशन शुरू होता है तो मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। और डेसिमल के जस्ट बाद से ही रिपीटेशन अगर शुरू हो जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का वो प्योर फॉर्म कहलाता है। तो आप इतना समझे होंगे। अब क्या है, जानना है आपको कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आखिर होता क्या है। जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब आप क्लास 10 में जाइएगा तो इरेशनल नंबर भी आपको पढ़ना है। और तो अभी आप ये समझिए कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन अभी आप दो तरीके का देखे थे। एक देखे थे क्या, बोलिए तो, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या देखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का कितना पार्ट था, 2 पार्ट था। एक पार्ट था रिकरिंग वाला और एक पार्ट था नॉन रिकरिंग वाला। तो अब इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी कह सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग, नेंटी लिख देते हैं सबसे अच्छा, कितना लिखवाइएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हुआ ये बात, याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वह रेशनल नंबर में होता है। वह क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है यह होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आगे आपको पढ़ना है, इरेशनल नंबर। अभी समझिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मिलके क्या बनता है, रेशनल बनता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अकेला क्या बनाता है, इरेशनल बनाता है। और यही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके, रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बना देता है, ये दोनों मिलके आपका रियल नंबर बना देता है। क्या बना देता है, रियल नंबर बना देता है। तो सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमको पता करना है डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया, अब पता करना है कि टू चेक वेदर ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो देखिए, तो रेशनल नंबर का 2 हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन 2 हो गया। एक तो या टर्मिनेटिंग आता है या फिर दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो आपको पता करना है कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वह ये वाला है या फिर ये वाला है। समझ में आया बात। इस टॉपिक में क्या करना है कि आपको बिना डिवाइड किए हुए, एक तो तरीका ये होगा कि आप डिवाइड करके देखिएगा, और दूसरा तरीका ये हुआ कि आप जैसे क्वेश्चन में ही देता है कि डिवीजन से पता कीजिए, या फिर अगर डिवीजन नहीं देता है तो जो मेथड अभी हम बता रहे हैं वो मेथड आपको यूज करना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का हम बता रहे हैं कैसे होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वह किसके फॉर्म का होता है, P/Q के फॉर्म का होता है। पिछले क्लास में ये सब चीज हम कितना बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वह P/Q के फॉर्म का होता है। तो P तो से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर, इस टॉपिक में लेना देना है आपको Q से। अगर Q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या होगा, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। देखिए कैसे, जैसे कि 5/40 आप लिखते हैं, आपको बिना डिवाइड किए हुए पता करना है। आपको बिना डिवाइड किए हुए पता करना है कि यह नंबर पूरा कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर कुछ रिकरिंग होगा, या फिर कुछ रिपीटिंग होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तरीका तो यह है कि 40 से 5 में डिवाइड करिए, डेसिमल देके करते रहिए। दूसरा तरीका हम बताते हैं कि जैसे 40 का क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर निकालने आता होगा आपको। 2 से 10 2 and 5, आप 5/40 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर
1, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। देखिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आ गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। समझ में आया बात। और देखिए 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। हाँ, सिर्फ 2 आता है तब भी हो जाएगा, सिर्फ 2 आता है तब भी हो जाएगा, सिर्फ 5 आता है तब भी हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कोई नंबर उसमें नहीं घुसना चाहिए, दूसरा कोई नंबर एंट्री नहीं माना चाहिए। जैसे कि एक और लेते हैं 7/8 लेते हैं हम। कितना लेते हैं, 7/8। आप 7/2 के पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप क्या आ गया, मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। जरूरी नहीं है कि 5 आए हैं, लेकिन दूसरा कोई नंबर इसमें एंट्री नहीं मारना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि एक नंबर हम लेते हैं जैसे कि 12/18, अगर हम ले लें 12/18 ले लें, तो इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। तो 2/3 देखिए यहाँ पे अब 3 का फॉर्म क्या आ गया, 2 का फॉर्म का नहीं आया, तो यह नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो बार बार कोई ना कोई रिपीटेशन क्या हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अगर p 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन अगर देता है कि डिवीजन मेथड से पता कीजिए, तो आपको डिवाइड करके पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर कोई नहीं लिखा हुआ है इसमें डिवाइड से पता कीजिए, तो आप ये वाला मेथड लगाइएगा और तुरंत पता कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब आप एक्सरसाइज 1.2 बनाइएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको उसका क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे।